नमस्कार दोस्तों। फाउंडेशन कोर्स के क्लास फोर्थ में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और क्लास फोर्थ का इंतजार कर रहे होंगे। तो इसी क्रम में क्लास फोर्थ आपके सामने है दोस्तों। इस क्लास में हम बात करने वाले हैं ग्रह के नेचर के बारे में और सूर्य ग्रह के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, जितने भी क्लासेस आप अटेंड कर रहे हैं पेपर पेन लेके बैठिएगा और एक एक जो बातें आपको बताई जा रही है उसको नोट करते रहिएगा, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको पता चलेगा रियली में कि कौन सा पॉइंट बताया गया है और कौन से क्लास में क्या क्या पॉइंट्स कवर किए गए। सूर्य ग्रह को दोस्तों एक नंबर दिया गया है। एक नंबर जिसका भी डेट ऑफ बर्थ में आता है, जिसमें आप देख सकते हैं 1 हो गया है, 10 हो गया, 19 और 28, यानी 1, 10, 19, 28 जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ का जन्म का दिनांक है वो सब सूर्य ग्रह से देखे जाते हैं और एक नंबर सूर्य ग्रह को दिया गया है। एक नंबर का जो ग्रह है सूर्य ग्रह है, इसको मेल ग्रह कहा जाता है। और ये मेल ग्रह होने की वजह से मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि जितने भी जो डेट ऑफ बर्थ के अंदर जो वर्ड्स होते हैं, जो अक्सर आते हैं, जो डेट ऑफ बर्थ में नंबर होते हैं, उसमें जितने ज़्यादा मेल नंबर यानी जितने ज़्यादा मेल ग्रह के नंबर होंगे उतने ही अच्छे रहेंगे। जिसकी डेट ऑफ बर्थ में जितने ज़्यादा मेल नंबर्स होंगे वह जातक उतना ही ज़्यादा सक्सेस होगा, उसकी लाइफ में उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। जिसकी डेट ऑफ बर्थ में मेल नंबर ज़्यादा होते हैं उसके उतने ही आगे बढ़ने के चांस ज़्यादा होते हैं। मान लीजिए किसी की डेट ऑफ बर्थ है 7/10/1989, तो 7 आप देख पा रहे हैं, 7 आपका यहाँ पर कौन सा नंबर है? 10 के अंदर एक नंबर जो आ रहा है वो भी मेल ग्रह है, 1989 में एक आ रहा है वो भी मेल है, 9 आ रहा है वो भी मेल है, 8 जो आ रहा है वो फीमेल है और फिर 89 में 9 आ रहा है जो मेल ग्रह है। तो इसमें मैक्सिमम नंबर आप देख पा रहे होंगे मेल नंबर्स आ रहे हैं। जितनी अच्छी इसकी लाइफ के अंदर सक्सेस मिलेगी, इसके लाइफ में जितनी ज़्यादा सक्सेस मिलेगी उतनी सक्सेस किसी के नंबर में नहीं मिल पाएगी, क्योंकि 90% से ज़्यादा नंबर इसके मेल नंबर्स दिख रहे हैं। जिसकी डेट ऑफ बर्थ में जितने ज़्यादा मेल नंबर होंगे, चाहे वो फीमेल कैंडिडेट है चाहे वो मेल कैंडिडेट है, कई बार आप देखते होंगे कि फीमेल कैंडिडेट होने के बावजूद भी मेल की तरह रिएक्ट करते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे ये तो मेल की तरह काम कर रहे हैं। तो जिसकी चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो, फीमेल के अंदर भी डेट ऑफ बर्थ में मैक्सिमम मेल के नंबर होंगे तो मेल की तरह ही काम होगा, उसका घर के अंदर मेल की तरह ही रोल रहेगा। आपने कई बार देखा होगा कई लड़कियों को, कई फीमेल्स को, कि ये तो लड़की की तरह लगती ही नहीं है, इसके तो सारे काम ही मेल की तरह ही लगते हैं, इसका तो रुतबा ही मेल की तरह है, ये तो लगती ही नहीं है कि लड़की है। ऐसा क्यों होता है उसके साथ? क्योंकि उसकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर हमेशा मेल नंबर रहे होंगे। आप चेक कर लीजिए किसी भी लड़की को जो आपको लगता है कि लड़की की तरह नहीं लगती, लड़की होने के बावजूद भी लड़कों की तरह लगती है और लड़कों की तरह काम करती है, तो आप 99% आप उसके मेल नंबर्स होंगे डेट ऑफ बर्थ में, चेक कर लीजिएगा। अब बात करते हैं कि एक नंबर जो ग्रह है जो सूर्य को रिप्रेजेंट करता है, जो सूर्य से देखा जाता है, इसमें हम क्या क्या चीजें देख सकते हैं। सूर्य जो कि ग्रहों का राजा है, सूर्य को ग्रहों का राजा कहा जाता है। सूर्य के कलर की यदि बात करें, इस ग्रह को यदि कलर की बात करें तो इसका ऑरेंज कलर होता है। और यदि राजा की बात करें तो राजा कभी भी अकेला नहीं चलता है, उसके साथ में एक दो ग्रह साथ में अवश्य होते हैं। और राजा के अंदर हमेशा सभी को साथ में लेकर चलने के गुण होते हैं। राजा कभी भी अकेला नहीं चलता है। राजा ऐसा होता है जो सुनता सबकी है लेकिन करता मन की है। राजा डिसिप्लिन भी होता है। सूर्य ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जो पूरब से उगकर पश्चिम में छिपता है और अपने निश्चित समय से उदय होता है और निश्चित समय से ही छिपता है। तो डिसिप्लिन का कारक भी सूर्य को कहा जाता है। सूर्य जिसमें राजा के गुण हैं, वो दयालु भी है, वो समाज सेवी भी है और इनमें लीडरशिप के जो गुण हैं वो पूरे भरे पड़े हैं। ऐसे लोगों से आप प्यार से तो काम करवा सकते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को ऑर्डर देके आप काम नहीं करवा सकते हैं। आपकी फैमिली में यदि कोई भी मेंबर ऐसा है जो सूर्य ग्रह से बिलोंग करता है, जिसका डेट ऑफ बर्थ 1, 10, 19 या 28 है, उसको आप प्यार से बोलेंगे, यस बॉस बोलेंगे, तो आपका काम भाग के कर देगा। और आपने यदि उसको ऑर्डर दिया तो आपका काम वो नहीं करेगा आसानी से। तो आपको यदि सूर्य ग्रह वालों को, जो सूर्य ग्रह से एक नंबर से एक मूलांक वाले जो लोग होते हैं, उनसे यदि काम करवाना है तो आप उनको यस बॉस के बोल के काम कराएंगे तो आपका काम बहुत आसानी से हो जाएगा। इन लोगों की ये पहली पसंद होती है कि इनको कोई भी यस बॉस बोल के बुलाए तो इनको बहुत अच्छा लगता है। आपके घर में ऐसा कोई भी कैंडिडेट हो सकता है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो वाइफ हो, चाहे पिताजी हो, चाहे बहन हो, चाहे कोई भी हो,
उसको आप यस बॉस बोल के बुलाएंगे, जिसका मूलांक 1 है, तो आपका काम वो भाग के दौड़ के जल्दी से करेंगे, सबसे पहले आपका काम करेंगे। आप देखते होंगे जब सूर्य उदय होता है, सूर्य अस्त होता है, तो सूर्य का कलर हमेशा ऑरेंज होता है, और सूर्य का जो डायरेक्शन है वो ईस्ट है। सूर्य का जो भगवान, जिसकी बात करते हैं, सूर्य को कौन से भगवान से देखा जाता है, तो भगवान श्री राम और भगवान श्री विष्णु जी जो हैं उनसे सूर्य को देखा जाता है। और इनके एनिमल की यदि बात करें तो लोयन जो होता है, जो शेर होता है, वो इनका जो है एनिमल होता है। और आपको एक बात, आज एक अलग बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो आज तक आपने नहीं सुना होगा। ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है कि ईस्ट से सूर्य उदय होता है और वेस्ट में सूर्य अस्त होता है, लेकिन ये सूर्य ईस्ट से वेस्ट जाते समय दक्षिण होता हुआ जाता है। लेकिन कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे दक्षिण से नहीं, ये उत्तर से होता हुआ जाता है, नॉर्थ से होता हुआ जाता है। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है कि सूर्य दक्षिण से होता हुआ ही पश्चिम में जाएगा। एक दो कंट्रीज, कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ पे उत्तर से होता भी जाएगा। तो जब हम वास्तु करेंगे तो वास्तु के अंदर वहाँ पे डायरेक्शन चेंज होने की वजह से वहाँ का वास्तु अलग तरीके से होएगा, और इंडिया का वास्तु जब हम करते हैं तो अलग तरीके से होगा। जिस कंट्री के अंदर सूर्य पूर्व में उदय होके पश्चिम में दक्षिण की तरफ से जाता है तो वहाँ का वास्तु अलग तरीके से करेंगे, और जिस कंट्री के अंदर सूर्य पूर्व से उदय होकर उत्तर से होता हुआ पश्चिम में जा रहा है, वेस्ट में जा रहा है, तो वहाँ का वास्तु अलग तरीके से करेंगे। तो वास्तु करते टाइम पे भी आपको ये पॉइंट याद रखना रहेगा और ध्यान में रखने वाली बात है। आपको देखने के लिए मिलेगा कि पूरे वर्ल्ड में 90% कंट्री ऐसे हैं जिसमें सूर्य पूर्व से उदय होकर दक्षिण से होते हुए पश्चिम में अस्त होता है, और 10% कंट्री आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें सूर्य पूर्व से तो उदय होता है लेकिन उत्तर से होता हुआ पश्चिम में जाके अस्त होता है। तो ये आपको वास्तव में ध्यान में रखने वाली बात रहेगी, इसको आप माइंड में रखिए। भगवान श्री राम और विष्णु जी के अलावा गायत्री मंत्र भी सूर्य ग्रह से देखा जाता है। इस ग्रह का जो पौधा होता है वो आकड़ा होता है, जो वाइट आकड़ा आता है वो होता है, और कॉटन रुई जो होती है वो इस ग्रह के प्लेनेट में आते हैं। और बात करते हैं बॉडी पार्ट्स की, तो जो दिल होता है, हार्ट जो होता है, रिंग फिगर होती है, जो कपाल होता है, ये बॉडी पार्ट जो है सूर्य ग्रह से देखे जाते हैं। आपने देखा होगा कि अक्सर आपने यही देखा होगा कि रिंग फिंगर में जो है एंगेजमेंट जो होती है, जो सगाई समारोह होता है, उसमें रिंग फिंगर जो है उसी में ही अंगूठी पहनाई जाती है। और रिंग सेरेमनी के अंदर रिंग जो पहनाई जाती है वो रिंग फिंगर में पहनाई जाती है। वो क्यों पहनाई जाती है? ये रिंग जो है पहले भी पहना सकते हैं, बाद में पहने जाते हैं, लेकिन रिंग सेरेमनी में रिंग क्यों पहनाई जाती है? क्योंकि जो हार्ट है, और ये जो हार्ट जो है ये सूर्य का कारक तत्व है, और सूर्य का कारक तत्व होने की वजह से वो जो रिंग है वो भी सूर्य का कारक तत्व है। और एक दूसरे को वर वधु जो होते हैं वो अपने दिल में जगह देते हैं, और दिल में जगह देते हैं इसलिए उनको रिंग फिंगर रिंग सेरेमनी में पहनाई जाती है। वो एक दूसरे का सम्मान करते हैं और एक दूसरे को अपने दिल में जगह देते हैं, अंगुली के अंदर रिंग पहनते हैं। रिंग फिंगर में ही रिंग इसलिए पहनाई जाती है क्योंकि उसका कनेक्शन दिल से होता है। दिल भी सूर्य का कारक तत्व है, और जो रिंग फिंगर है ये भी सूर्य का कारक तत्व है, इसलिए ऐसा किया जाता है। जब किसी की रिंग सेरेमनी होती है तो आप अपने परिवार में, आप अपने दिल में उस कैंडिडेट को जगह देने जा रहे हैं। आप उसको बोलते हैं कि आपका मेरे दिल में स्वागत है, आपका मेरे परिवार में स्वागत है, इसलिए रिंग फिंगर में ही रिंग पहनाई जाती है। ये बात आपको कोई नहीं बताएगा, लेकिन आपको फर्स्ट टाइम जानने को मिल रही होगी। रिंग फिंगर जो है सूर्य ग्रह से देखी जाती है, और इस रिंग का जो डायरेक्ट कनेक्शन है वो आपके हार्ट से है, और आपका हार्ट जो है, आपका दिल जो है वो भी सूर्य ग्रह से ही देखा जाता है। आपको एक एक चीज़ लॉजिक से बताएंगे कि मंगलसूत्र काले रंग का क्यों होता है, सूर्य को जल क्यों चढ़ाया जाता है, भगवान को क्यों पूजना चाहिए। एक एक चीज़ जब आपको लॉजिक से समझ में आएगी तो आपको आनंद आएगा। आप बने रहिए मेरे साथ। आपको यहाँ पर न्यूमरोलॉजी के साथ साथ में एस्ट्रोलॉजी के भी कुछ जो है आपको सीखने के साथ साथ में पॉइंट्स मिलेंगे, और आगे चल के हम जब एस्ट्रोलॉजी सीखेंगे तो भी ये आपको न्यूमरोलॉजी बहुत काम में आने वाली है। तो आप इसको मन लगाकर सीखिए और ध्यान से अपना पूरा ध्यान लगाकर इसको सीखिए। शादी में क्यों लेडीज लाल रंग की साड़ी पहनती है, क्यों दूल्हा वाइट कलर की शेरवानी पहनती है, क्यों लड़की जो है माथे पे तिलक लगाती है, और क्यों लड़की के कान छिदवाए जाते हैं, क्यों नाक छिदवाए जाते हैं, ये सारी चीज़ें आपको एक एक चीज़ें जो है ना आपको लॉजिक से सीखने के लिए मिलेगी मेरे साथ में।
धीरे धीरे ये सभी चीज़ें आपको लॉजिक के साथ